उस सेकुलर शब्द के बावजूद भी मैं भारत के संविधान को सेकुलर मान भी लेता हूं। तो ये तो सवाल पूछता आदमी जो हम लोग हर चीज पे बहस करते हैं, घंटों मैंने देखा है बहस हो रही है, कुतर्क, और अपने अपने स्वार्थों को बचाने के लिए सड़क पे खड़े होकर हम कुतर्क करते हैं। अपने दो कौड़ी के नेता को बचाना है तो उस पर कुतर्क करे जा रहे हैं। नेता वेता आते हैं जाते हैं यार, पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सिर्फ राष्ट्र रहता है हमेशा। यह भारत भी कई बार टूटा है, भारत के टूटने से सनातन सभ्यता नहीं टूटी। आपका शारदा माता का मंदिर कश्मीर का वहां चला गया है ना, आप नहीं गए हैं, मैं जा चुका हूं, मेरी 10 साल की नौकरी है। आप बलूचिस्तान नहीं गए, लेकिन उसी बलूचिस्तान में हिंगला माता के मंदिर में आज भी कुछ हिंदू दिया जलाते हैं डेली, वो मेरी आस्था है। फिजिकल तौर पे आस्था को नहीं बांधा जा सकता, आस्था यहां से लेकर दुनिया के किसी कोने में भी हो, अगर आपकी आस्था जिंदा है तो सनातन जिंदा है। लेकिन आपने अपनी आस्थाओं का समझौता संविधान से कर लिया है। तो अगर भारत सेकुलर हो भी गया, मान भी लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो मेरा सवाल यह है कि सेकुलर भारत का मतलब यह है कि भारत का संविधान सबको बराबर मानता है, ना कोई माइनॉरिटी है, ना कोई मेजॉरिटी है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सबके बराबर के अधिकार हैं। तब फिर मेरे साथ आपने जघन्य अपराध क्यों किया? 76 में हुआ दत्ता साहब, 76 के बाद की घटनाएं हैं, उससे पहले की भी होती तो भी मैं मान लेता। लेकिन सनातनी समाज को इस पे थोड़ी डिबेट करनी है, भगवान राम के अस्तित्व पे डिबेट करनी है, माता सीता पे डिबेट करनी है, कृष्ण पे डिबेट करनी है, ब्राह्मण कौन है, बनिया कौन है, इस पे डिबेट करनी है। क्योंकि आपको बिजी रखना है, समाज में बताना है कि हमसे ज्यादा तो बौद्धिक कोई है नहीं, हम तो हर बात पर डिबेट करते हैं। सेकुलर भारत के अंदर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके सनातनी संस्कारों सरोकारों के उन मंदिरों को भारत सरकार ने बिना हमसे पूछे, हो सकता है तथाकथित कुछ राष्ट्रवादी लोग हों, उन दलालों के मिले होने से आपने कैसे मेरे हजारों 42,000 मंदिरों पर यह कानून बना दिया कि ये जो 47 में इनकी स्थिति थी, जिसे औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने तोड़ा था, अब यह स्थिति ऐसे ही रहेगी, इस पर डिस्प्यूट नहीं हो सकता। आप सोते रहे। पूछिएगा वो राष्ट्रवादी जो आपके पास कल परसों आएंगे एक पट्टा डाल करके, हम ठेकेदार हैं आपके। ठेकेदार अगर कोई है तो उसमें भी अच्छे लोग हैं, उनको चुनो यार। पट्टा डालने से और भारत माता का जय का नारा लगाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होने वाला। सॉरी, अपनी उस भावुक और मूर्ख मानसिकता से बाहर निकलिए, और आप नहीं निकले तो मेरा दावा है, मेरी बात को याद रखिएगा, हर सभा में कहता हूं, आपके बच्चों को जब पता चलेगा कि हमारे बाप को और हमारी मां को पता था, आपको लगता है कि आप 5 करोड़ का मकान देके जाएंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा? वो ना 5 करोड़ के मकान को बचा पाएगा और ना आपकी आस्थाओं को बचा पाएगा, और आपको गाली देगा कि हमारा बाप और हमारी मां कितने बड़े हमारे दुश्मन थे कि जो हमारे सामने खतरा था उसकी बात ही नहीं कर रहे थे। भाईचारा भाईचारा भाईचारा, हम सब सदियों से साथ रह रहे हैं। कब सदियों से आप साथ रहे मुझे बताओ ना यार, कब सदियों से साथ रहे मुझे बताओ ना, कौन सी डेफिनेशन के तहत रहे? आपने एक वर्किंग रिलेशन तय कर लिया कि भाई चलो तुम ठीक है अपनी मस्जिद बना लो, हमारा मन। वो वर्किंग रिलेशन समय समय के हिसाब से बना, और समय समय के हिसाब से जिसकी ताकत हुई उन्होंने उसको बर्दाराशी कर दिया। आज भी कौन लोग थे जिन्होंने 93 के अंदर बिना किसी डिबेट के, बिना किसी संवैधानिक दृष्टि से उस डॉक्यूमेंट के तहत अपने आर्गुमेंट को आगे रखते, उन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि उनके बिना पार्टियों के स्वार्थ राष्ट्र के स्वार्थ नहीं होते। उस पार्टी को लगा कि यह एजेंडा लागू करने से तत्कालिक फायदा होगा, लेकिन उन्होंने फायदा भी लिया और हमारे सर पे थोप दिया।
इस पे कोई जलसा जुलूस नहीं निकला। कहीं निकला हो तो मुझे बताइए। मेरा 20, 22, 23 साल का तो कैरियर है पत्रकारिता का, और 10 साल से मैं ये कर रहा हूं। कोई नहीं निकला। एक आदमी ने खड़े होकर कह दिया, देश में मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए। अब क्योंकि यह बात थी कि उन 15 करोड़ मुसलमानों को माइनॉरिटी घोषित करना था, तो उसे सेकुलरिज्म का जामा कैसे पहनाया गया? और यह कहा कि सरदार भी जो है माइनॉरिटी में है, बौद्ध भी माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में है, तो इनको माइनॉरिटी का दर्जा दे देते हैं। माइनॉरिटी कमीशन बन गया, करोड़ों का बजट बन गया। अब क्या आप मुझे बताएं, कोई बड़ा दानिश्वर बैठा हो, कोई मेरा बुजुर्ग बैठा हो, मुझसे कहा जा रहा है कि भारत सेकुलर है और सेकुलर भारत में सब बराबर हैं, सबके लिए जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो बराबर हैं। तो जब सब बराबर हैं तो इस देश में 15 करोड़ मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान क्यों है? और फिर आगे चल करके जब उनको लगा कि इसको और जस्टिफाई करना है, तो आपने 2005 या 6 में जो जैन थे कहा कि ये भी माइनॉरिटी हैं। तो बहुतों को लगा माइनॉरिटी में जाने से कुछ हमें भी खैरात मिल जाएगी। माफ करना, इस 12-13 साल के सफर में कोई जैन ऐसा नहीं है जिससे मैं न मिला हूं, जो आपके संत हैं उनसे न मिला हूं। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैन समाज को सरकार की खैरात चाहिए। आपको खैरात नहीं चाहिए। उस खैरात से आप नहीं पल रहे हैं, आपके संस्कारों के कारण आप हैं। और आपकी शक्ति का बोध आपको इसलिए करा रहा हूं कि आपके सामने कह रहा हूं, आपके पास वो शक्ति थी। झारखंड के अंदर आपकी मान्यताओं का जो क्या है, शम्य शिखर। देखिए, हर आदमी के पास एक अलग शक्ति होती है, सबके पास बंदूक नहीं होती है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास बल होता है, किसी के पास भीड़ होती है। आप जब अपने उस बल का प्रयोग करते हैं, तो झारखंड की वो कंट्रोवर्सी हुई, तो कुछ लोगों को लगा कि जैन ये तो कपड़ा बांध लेते हैं मुंह पे, ये कहां लड़ने वड़ने वाले लोग हैं। लेकिन आपने अपनी आर्थिक शक्ति का जब प्रचंड वहां पर प्रदर्शन किया कि राज सत्ता जैनों से कितने पैसा लेती है और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है और हमारी बैकग्राउंड क्या है, 48 घंटे के अंदर उनको वापस लेना पड़ा। तो आप जैन हैं तो आप बंदूक मत उठाइए, लेकिन जो बंदूक चला रहा हो उसके कार्टेज का पैसा उसे जरूर दे दीजिए। कि हम तो यही कर सकते हैं भाई। आप अपनी भूमिका तय कर ली आपने, इसलिए आपने दिखाया। और इस सफर में बड़े बड़े मैंने जैन प्रोग्राम तय किए और सबके सामने यही कहा, और उन्होंने उस दिन से अपनी भूमिका तय कर ली है। आप निजी जीवन में क्या करते हैं नहीं करते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको भी 2005 में माइनॉरिटी घोषित कर दिया। अब उस माइनॉरिटी से आपको क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि आप एक चीज को जरा सा कभी पूछते, सरकारों से पूछते, ये पट्टेधारियों से पूछते जो यहां आए थे। ये मैं आपके मतलब की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब ऐसी चीजें ढूंढता हूं। भारत का संविधान देखा है कभी आपने? ओरिजिनल संविधान देखा है? किसी ने देखा है ओरिजिनल संविधान? भारत का ओरिजिनल संविधान जो 1950 में 26 नवंबर को पास होकर के छपा है, मैं बार बार आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको सिर्फ सत्ता से लॉजिकल सवाल पूछना है। और आपके लिए हो सकता हो हम क्यों इस पर टाइम वेस्ट करें, इतनी देर में हम 2 करोड़ रुपए कमा लेंगे। आपके 2 करोड़ रुपए आपकी जान नहीं बचाएंगे, बल्कि 2 करोड़ रुपए आपकी जान ले लेंगे। भारत के ओरिजिनल संविधान में
हमको पाठ पढ़ाया गया है, हम सेकुलर हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हमसे पहले भी, और जब ये सब बात बोलता हूं तो मैं उन लोगों को देखता हूं, याद करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं कि आज भारत का नागरिक न उनका नाम जानता है, न उनका कहीं कहां घर है या उनके घर में कोई बचा है। हमें क्या लेना देना है? हमको तो यह है कैसे हमें मिल जाए और हम शर्मा जी की ऐसी तैसी कर दें, क्योंकि शर्मा जी बहुत टेढ़े के घूम रहे हैं। हम एक दूसरे को गिराने में सबसे माहिर हैं। भारत के संविधान के बारे में 7-8 साल पहले बोला, और यह विश्वास इसलिए हो गया है कि जब आप पूरी ताकत से बोलते हैं, अपने कोई उसमें आपका स्वार्थ नहीं होता, तो एक समय आता है कि आप कितना भी बोले नहीं सुनते, लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाता है कि आप सुनते हैं, सत्ता के केंद्र में कोई ना कोई यहां सुन लेता है। और क्योंकि जरूरी नहीं है कि सत्ता में जो जीत के गए हैं वो महाज्ञानी हैं, ज्यादातर अंगूठा टेकी होते हैं, इसलिए उनको नहीं पता होती कोई चीजें। अच्छा राजा वो होता है कि अगर कहीं से भी उसको कोई आवाज सुनाई दी और उस आवाज में उसे तथ्य लगा तो वो वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि उसके पास साधन है। और जब वो वेरीफाई कर ले तो चुपचाप से अगर वो उसे इंप्लीमेंट कर दे तो वही बड़ा राजा है। जरूरी नहीं है कि जब तक हमने कहा था, ये मुद्दा हमने उठाया था, हमारे नाम से जाना जाए, ये कुछ एजेंडा नहीं है। अगर सही मानों में राष्ट्र के जीवन में आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप ईमानदारी से मुद्दे को उठाइए, खड़ा कर दीजिए, आप पूरी ताकत से कोशिश कीजिए दुनिया सुन ले, अगर नहीं सुने तो उससे हतोत्साहित मत हुए, अपने काम में लगे रहिए। बनारस में जब हमारी टीम ये लड़ाई लड़ रही थी कि ज्ञान व्यापी में, एक तो कमाल की बात यह है, ज्ञान वापी मस्जिद, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिलता कि ज्ञान का संबंध मस्जिद से है। कहीं है, इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, इस्लाम मानता है, मैं नहीं कह रहा। इस्लाम में मज़ारे हराम हैं, मैं नहीं कह रहा, इस्लाम कहता है। इसलिए आप इस्लाम मुल्ला जी का पढ़ते हैं, क्योंकि मुल्ला जी को आपके साथ चाय पीनी होती है तो आपको ज्ञान बता देता है। आप एकेडमिक इस्लाम कुरान की बात करें तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है। खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि मेरे मरने के बाद न कोई तस्वीर होगी, न कोई मजार होगी। आप बता सकते हैं बड़े से बड़े मुसलमान से जो यहां गालियां और चिल्लाते हैं, पूछना प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मजार है कहीं? नहीं है। बल्कि जब वो थक के जाते थे, क्योंकि उनकी पहली शादी 24-25 साल की उम्र में खतीजा से हुई थी। खतीजा नाम की एक महिला थी, बड़ी बिजनेसमैन थी, कोई 52-53 साल की थी, विडो थी, उससे उनकी शादी उन्होंने की। ये उनका निजी मामला है, इसमें कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मुझे अपनी बात बतानी है इसलिए कर रहा हूं। उनसे उनकी एक ही औलाद थी, उनकी एक बेटी थी फातिमा, और बाकी जो भी शादियां उन्होंने की, मैं ना उनकी उम्र में जा रहा ना मैं गिनती में जा रहा, दैट इज नॉट माई पॉइंट। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी, जब जैसे एक समय होगा, अहिल्याबाई होलकर के दौर को याद करें कि यहाँ से लेके बनारस तक के रास्ते में बीच बीच में हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, उनको सराय बोलते हैं, जहाँ लोग आराम करते हैं, रुक जाते हैं, फिर घोड़े चले जाते हैं। इसी तरीके से जिस जगह प्रॉफिट मोहम्मद जब वो लौट के जाते थे केरल से, बहुत सारे ये जो गरम मसालों का बिजनेस हुआ करता था, उनकी वाइफ यहीं से बिजनेस करा करती थी, तो 6 महीने के लिए ऊँटों पे सामान आता था। फिर जब वो आते थे तब उनका पेमेंट होता था, तो लोग थक जाते थे तो ऐसे ही कोई हॉल में बैठे, जैसे स्टेशन पे आप देखें, कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग लेट जाते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग वहीं नमाज पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से जिस बिल्डिंग में उन्होंने नमाज पढ़ी, सऊदी अरब में बहुत पहले वो टूट के 2 टुकड़े हो गए। इस्लाम का कुरान कहता है मज़ार हराम है, लेकिन यहां के सुपर मुसलमान हैं, ये तो प्रॉफिट मोहम्मद से भी आगे के हैं। कहीं नहीं चल रहा। प्रॉफिट मोहम्मद की मजार के लिए आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, किसी दुनिया में उनकी मजार नहीं मिलने वाली। वो तो उनके पैगंबर थे भाई,
उनकी मजार नहीं है। लेकिन भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये एक दुकान है जो चल रही है, ना उनकी तस्वीर है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की विजन इतनी तेज है कि डेनमार्क में किसी ने कार्टून बनाया, बोले यही है। कम उसने लिखा नहीं, उसने कुछ बताया नहीं, बोले ये मारो इसको, मारो मारो मारो। अजीब टाइप के लोग हैं, वो बीमारी है उनको। वो समझते हैं कि सबको डर से डरा देंगे। 700 साल के बाद भारतीय सनातनी समाज के 1% लोगों ने डरना बंद किया है, तो उनको डर लगने लगा है। आपको किसी को नहीं मारना, आपको अपने होने पे गर्व करना है। फटी साड़ी है, फटा कुर्ता है, फटा पजामा है, ये मेरा है, किसी का दान में दिया हुआ नहीं है, उस पे गर्व करिए। 2 रुपए हैं तो करिए, 200 करोड़ रुपए हैं तो उस पे गर्व करिए। जिस दिन भारतीय सनातनी समाज ये करना लगेगा, मुझे मालूम है लोग सही लाइन में खड़े होकर के आपसे भीख मांगेंगे। आप खुद नहीं सुधरना चाहते, आप सत्ता पे, अच्छा योगी आ गया है, अच्छा योगी करेगा हमारा बड़ा पार, वो चला गया, अरे हम तो मर गए। फिर 200 साल, अरे योगी पैदा करने की सनातनी महिलाओं में क्षमता है। अपने योगी को पहचानिए कि हमारे बीच में है कौन, और वो आपकी जाति का हो न जाति का हो, उसे खड़ा कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है हम सीना ठोंक के ये बात कहते हैं, हम तो सरदार नहीं है, ना हम राजनीति में है, ना हमें वोट लेना है, हम तो नहीं है। हमको लगा कि ये बात अगर हम कहेंगे तो एक नई ऊर्जा पैदा होगी। उन किन्हीं कारणों से कोई झगड़ा तंत्र मंत्र हो भी गया है, तब भी इस बात को कहने से डरना क्यों है, शर्माना क्यों है? देखिए, नैरेटिव बदलने की लड़ाई मैं अपने 10 साल की बताता हूं, जिसमें जो काम हुए हैं। मैं नहीं कह रहा ये मैंने किया, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, आप ही की तरह बोलता रहता हूं। मैंने कहा कुछ लोगों को आदत हो गई है, कुछ सुनते रहते हैं, कुछ कुछ कहता रहा है बीच बीच में। इसलिए गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, और जो 2 पुत्र थे, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल और एक 9 साल। ये कहानी आपने खूब सुनी होगी और खूब आप सुनाती होंगी, लेकिन घर में जोरावर सिंह पैदा ना हो, इसका इंतजाम आपने कर लिया है। हमारा लड़का तो बड़े पैकेज की नौकरी पे अमेरिका में जाना चाहिए, और यहां मां की रक्षा आपकी कौन करेगा ये पता नहीं है। तो हमने उसको दूसरे तरीके से चलाया कि चचा नेहरू 14 नवंबर को पैदा हुए, उसमें कोई बात नहीं, कभी तो होते। 14 नवंबर को हो गए, कोई हमको उसमें एतराज नहीं है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्शन था, ये था कि भारत के मासूम बच्चों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप चचा नेहरू के जन्मदिन को कहते हैं ये बाल दिवस है। भाई, बाल दिवस होने पे वो बच्चा जब ये कहानी पूछेगा कि भाई बाल दिवस चचा नेहरू क्यों मनाते हैं, तो लोग कहते हैं उन्हें बच्चों से प्यार था। इतिहास बताता है बच्चों से कम अम्मी से ज्यादा प्यार था। तो चचा नेहरू का जन्मदिन हुआ, आप मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन बच्चों के साथ ये अत्याचार क्यों किया? आने वाली नस्लें बार बार पूछेंगी चचा नेहरू ने क्या किया था, तो क्या बताएं, कितना भी झूठ बोलें, लेकिन पर्दा गिरी जाता है। तो हमने इसमें कोई उनसे निजी नहीं था झगड़ा। हमारे दिमाग में यह आया कि आज की युवा पीढ़ी को जब मैं मिलता हूं तो बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह पहला कदम है कि उनको कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो ये मान ही नहीं रहे कि गड़बड़ नहीं है। इसलिए वो दुनिया में चल रहे हैं, सुबह से शाम तक कैरियर, ये नौकरी, ये पैकेज, फिर यहां चले गए, फिर वहां चले गए, फिर वहां से लात पड़ी तो यहां आ गए, फिर वहां से भाग के वहां चले गए, फिर यूक्रेन में क्राइसिस हो गया तो सरकार उन्हें वापस बुलाए। भाई गए क्यों थे? सरकार से पूछ के गए थे क्या? सरकार बुलाए भी फिर कह रहे हैं हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। सिंपल बात है ना। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि हमने एक मुहिम चलाई, और ऐसे ही बोले हम कोई मुहिम को लेकर पोस्टर वोस्टर नहीं गए। आज तक किसी नेता, चाहे इधर का हो या उधर का हो, हमने किसी से न मुलाकात की, न किसी को मेमोरेंडम दिया, न फेसबुक पे हमने पिटीशन डाली, हमने नहीं किया।
हमको ये यकीन था कि आज के दौर में बोलिए सोशल मीडिया, इस संचार क्रांति के माध्यम से कोई ना कोई जरूर सच बात जानना चाहेगा। उसको एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, यहां सुनेगा, वहां सुनेगा, कहीं ना कहीं ये बात टकराएगी। और जिस दिन टकराएगी तो सत्ता पे बैठने वालों को लगेगा कि ये भी एक मौका है, इसको भी लपका जा सकता है। हमने कहा कि आप 14 नवंबर को बाल दिवस न मनाएं, और आज का बच्चा जो कहता है मम्मी से मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं, ये आप लोग हमें बहकाते हैं। ये अमूमन हिंदू बच्चों का सवाल होता है, और पिताजी को कुछ पता नहीं होता, पिताजी अपनी नौकरी बड़ी मुश्किल से बचा रहे हैं, तो वो भी हाँ में हाँ करते हैं। तो उसको अगर ये बात आज बताई जाए, तथ्यों पे बताई जाए, तो संचार क्रांति में ढूंढ लेगा कि ये कोई बीमारी आज की नहीं है, कोई कि सरकार आ गई है इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है। तब हमने ये मुहिम चलाई कि गुरु गोविंद सिंह के चातपुर जो चमकौर के युद्ध में 2 मारे गए, 2 जीवित थे, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह। एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 9 साल। जब एक इस्लामिक आक्रांता राजा ने अपने सिपे सालार को कहा कि इनका मजहब बदलना है, और उस वजीर खान ने जब 6 साल के फतेह सिंह की गर्दन पे तलवार रखी और कहा इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी, उस फतेह सिंह ने 6 साल के बच्चे ने कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। उनकी गर्दन कलम हो गई, दीवार में चिनवा दिए गए। उनकी हत्या की खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को पता चला, उनका दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई। नस्लों को कौन अपना आदर्श कैसे बनाया जाता है? आपके पास आदर्श भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन किसी के सामने शर्मा नहीं लिखा, किसी के सामने सिंह नहीं लिखा, किसी के सामने यादव लिखा है, किसी के सामने कुछ लिखा है। यह देख करके राष्ट्र के हीरो नहीं बनाए जाते हैं। और कहा कि 29 दिसंबर को बाल दिवस घोषित करना चाहिए, जिस दिन ये पुत्र हुए। इसके लिए सरकार में एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं थी। ये ठेकेदार जो हिंदुत्व की दुकानें लेके घूम रहे हैं, इनके मुंह से नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलानी है। और हमने अपने जीवन में अपने सामने होते हुए देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। यह नैरेटिव बदलने की बात है और कुछ नहीं है। हम होंगे नहीं होंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे काम हुए। आर्टिकल 370 का जिक्र मैंने बहुत सुना, कश्मीर में सुना, आते जाते बहुत सुना। लेकिन जो सबसे बड़ा जघन्य, इससे भी ज्यादा खतरनाक आर्टिकल तो नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए हैं। लेकिन 370 पे चर्चा हुई क्योंकि वो नैरेटिव बन गया। सबने सुना है कहाना। एक साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं यार, कि जो उनके आराध्य हैं वो नहीं झूठ बोल रहे, हम उनसे भी ज्यादा बड़े मौलाना हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की ना मजार है, ना कब्र है, ना तस्वीर है, लेकिन आप ही के जम्मू कश्मीर का किस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है भाई आपका भी। आपका मतलब आप निजी तौर पे मत ले लीजिएगा, मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। प्रॉफिट मोहम्मद 632 में इंतकाल फरमा गए, उनको दफना दिया गया। उनकी ना कोई शक्ल बता सकता है, ना उनकी बॉडी की कोई पैमाइश दे सकता है, वो कैसे थे नहीं थे। उनके मानने वाले जो भी मानते हैं उस पर कोई विवाद नहीं है। विद ऑल रेस्पेक्ट टू दैट सोल, वेदर आई डिसएग्री और एग्री दैट्स ए डिफरेंट इशू। लेकिन एक बात मुझे बताइए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब बेचारे मक्का में थे, डेथ हो गई, उनको दफना दिया गया। हमको 1962 में पता चला। भाई साहब, सऊदी अरब से उड़ के एक बाल यहां पहुंच गया। मैं ये साइंटिफिक दौर है, संचार क्रांति का दौर है। हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, साइंस पे चीजें तय होनी चाहिए। तो हमको बताओ ये पुष्पक विमान कब बना था? मैं कोई उनको रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई उनको ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है।
अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कुछ दलाल ये कह सकते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा बाल कहां का था और कहां से आया था। मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं साबित करना चाहता हूं, कहते साइंटिफिक बात है, भगवान राम थे या नहीं थे, चलिए वो तो जब कुछ हो गया, लेकिन इसका बताओ, उसकी कहानी नहीं पता। दत्ता भाई आप स्टोरी करेंगे तो मजा आएगा आपको, कमाल की स्टोरी है। प्रदीप भाई 35 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी बिल्डिंग में वो बाल रखा है। यकायक 1962 किनारे पे और 63 के, थोड़ा डेट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, एक दिन खबर उड़ी जम्मू कश्मीर में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बाल गायब हो गया है। बवाल, ये खबर उड़ी और कहां कश्मीर इस कोने पे और कहां बंगाल दूसरे कोने पे, छोटे भाई का पजामा बड़े सड़कों पे निकला है, जैसे ऐसा लग रहा था बाल किसी हिंदू ने चोरी कर लिया। अरे भाई खो गया है तो पहले पर खूब दंगा हुआ वहां। लेकिन कमाल की बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रधानमंत्री, अद्भुत प्रधानमंत्री, सीबीआई के डायरेक्टर को रात में हिदायत दी, इमीडिएटली लैंड करो। स्पेशल प्लेन से सीबीआई का डायरेक्टर आया और उससे कहा बाल ढूंढना है। ये को सारी बात आपको हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन से लगता हो कि मैं एक एक शब्द बाई शब्द, कॉमा बाई इज अवेलेबल है। मैं कहीं कोई बात किसी को रेडिक्यूल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जब बात साइंटिफिक करता हूं तो मैं सनातनियों से भी करता हूं और उनसे भी करता हूं। और सनातन को जो मूर्ख लोग समझते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, सनातन का आज की डेट में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब है साइंस। सनातन शुद्ध साइंस है, कॉमा फुल स्टॉप भी इधर नहीं है। ये पाठ पढ़ाने वाले, ये करने वाले, ये मंदिरों में बैठने वाले लोगों ने अंधविश्वास का एक ड्रामा खेल दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं 2023 और 24 के भारत के बच्चों को मैं सिर्फ ये कह के कि बेटा पूजा कर लिया करो, सुबह लोटा चढ़ा दिया करो, भगवान नाराज हो खुश हो जाएंगे, इससे नहीं होगा। उसको लॉजिक चाहिए, उसको रीजन चाहिए, उसको साइंटिफिक आर्गुमेंट चाहिए। अगर ये नहीं बता पाएंगे तो आप लाख कहते रहिए। सीबीआई के डायरेक्टर लैंड कर गए, बाल ढूंढा जा रहा था। एक आपके यहां एक फ्रॉड है कोई मीर वाइज करके, वो टोपियों भी लगाता है, उसके पिताजी, उन्होंने चद्दर बिछाई और उनकी राजनीति वहां से शुरू हुई, बाल ढूंढना पड़ेगा।